हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए पटियाला सलवार लेकर आए हैं और ये सलवार हम डिज़ाइनर बना रहे हैं। यहाँ पे हमने जो ये फैब्रिक ली है ये 2.5 मीटर है। तो पहले बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की जो लेंथ है वो मैं ले रही हूँ 10 इंच और बेल्ट सिल के तैयार 8 इंच की होगी। तो 2 इंच फैब्रिक मैंने फोल्ड करने के लिए और सिलाई के लिए ऐड की है। अब कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट के लिए फैब्रिक कट की है। इसकी चौड़ाई रखेंगे मीडियम साइज़ में। इसकी चौड़ाई आप 23 से 24 इंच रख सकती हैं। ये कम है तो अलग से हम इसमें फैब्रिक ऐड करेंगे या कमर में मेजरमेंट के अकॉर्डिंग प्लस में 8 से 9 इंच फैब्रिक और ऐड कर लें। अब हम पार्ट्स की कटिंग कर रहे हैं। फैब्रिक को हमने एक बार फोल्ड करके दोबारा से फोल्ड किया है। फैब्रिक फुल लेयर में है। चौड़ाई हमने 7 इंच फैब्रिक फुल लेयर में फोल्ड है। पार्ट्स की चौड़ाई हमने 7 इंच ली है। लेंथ लेनी है। पार्ट्स की लेंथ मैं ले रही हूँ 33 इंच। पार्ट्स 32 इंच के तैयार होंगे और 8 इंच की बेल्ट तैयार होगी तो सलवार हमारी 40 इंच की सिल के तैयार होगी। तो यहाँ पे हमने लेंथ 33 इंच ली है और यहीं से हम फैब्रिक को कट करेंगे। अब चौड़ाई की तरफ से भी फैब्रिक को हमें कट करना है और जो ये बची हुई फैब्रिक है साइड में आप इसमें से बेल्ट में भी ऐड कर सकती हैं। तो फ़िलहाल फैब्रिक हमारी फुल लेयर में है। ये पार्ट्स के 2 पीस हैं तो इसे हम साइड से भी कट करेंगे। इधर की तरफ से भी हमें इसे कट करना है। एक पार्ट हमें 2 पीस में कट करना है क्योंकि हम सेंटर में इसमें डिज़ाइन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पार्ट्स के 4 पीस कर लिए हैं। एक पार्ट्स के 2 पीस हैं तो ये हमने 4 पीस कट किए हैं। अब हमें फैब्रिक लेनी है जिससे हम इसमें डिज़ाइन ऐड करेंगे सेंटर में। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती में से फैब्रिक ली है। आप प्लेन फैब्रिक भी रख सकती हैं और इसकी लेंथ हमें लेनी है 1.5 मीटर और चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच के करीब। अब हम कली की कटिंग करना बताएंगे। तो कली के लिए यहाँ पे हमने ये फैब्रिक ली है। फैब्रिक को हमें एक बार फोल्ड करना है और लेंथ लेनी है। आसन की लेंथ मैं रख रही हूँ 9 इंच। 9 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे आसन की जो चौड़ाई है वो हम 1.5 इंच रखेंगे। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी हमें आसन की लेंथ 9 इंच ही लेनी है और यहाँ से हम चौड़ाई 1.5 इंच रखेंगे और इस तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे मैंने पहले आसन की लेंथ ली है। बेल्ट में आसन 8 इंच का तैयार होगा और कली में भी आसन 8 इंच का ही तैयार होगा। लेंथ 9 इंच ली है और जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है आसन का 16 इंच होता है तो हम 16 इंच का आसन तैयार करेंगे। कली की लेंथ यहाँ पे हमने ली है 29 इंच। हम थोड़ी कली ऊपर ही ऐड करेंगे। वो हमने 29 इंच ली है, वैसे 33 इंच होती, कम रखी है कली की लेंथ। तो पहले हमने इस तिरछी लाइन को कट किया है और फिर हम इसे फैब्रिक को साइड से कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये कली भी कट कर ली है। अब मैं आपको इसे सिलना बता रही हूँ। तो पहले हमें ये पार्ट्स लेने हैं। तो यहाँ पे जो एक पार्ट है उसके 2 पीस है तो हमने एक पार्ट के 2 पीस लिए हैं और अब हमें डिज़ाइन के लिए फैब्रिक लेनी है। तो ये डिज़ाइन वाली फैब्रिक है जो हम इसे पार्ट्स के सेंटर में ऐड करेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई ली है वो मैंने 3 इंच ली है और वैसे ये 1.5 मीटर है। तो हमें इसे सिलना है। पार्ट वाली फैब्रिक को हमें सीधी तरफ से रखना है और इस पीस को हम ऐसे उल्टी तरफ से रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलना 1 इंच तक हम इसे सिंपल सिलेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐसे हाफ इंच की प्लेट्स भरेंगे। हाफ इंच की हम जो ये प्लेट्स भर रहे हैं ये हम 1 इंच की दूरी पर भरेंगे। तो हर बार हमें हाफ इंच की इसमें प्लेट्स भरनी है और 1 इंच की तक हमें इसे सिंपल ही सिलना है। फिर हाफ इंच की हम इसमें पूरी फैब्रिक में प्लेट्स भरेंगे 1 इंच की दूरी तक। ऐसे ही हमें पूरे पीस में प्लेट्स भरनी है और बॉटम की तरफ हम इसे 3 इंच तक ऐसे सिंपल ही सिलेंगे। तो यहाँ पे हमने एक तरफ इस पीस में प्लेट्स भर ली हैं। तो हमने ये प्लेट्स बॉटम पार्ट तक भरी हैं और इस प्लेट्स वाली फैब्रिक को हमें ऐसे सीधी तरफ से रखना है और प्लेन फैब्रिक के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ध्यान रखें सिलाई वाली फैब्रिक को प्लेन फैब्रिक की तरफ करते हुए लास्ट तक हम ये सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हमें फिर से दूसरा पीस लेना है पार्ट्स वाला
और इस पीस के ऊपर हम ऐसे उल्टी तरफ से रखेंगे ये वाली फैब्रिक और सिलाई लगाएंगे। देख लीजिए जिस तरह से प्लेट्स हैं, जिस तरह प्लेट्सों का डायरेक्शन है उसी तरफ हमें प्लेट्सों का डायरेक्शन करना है और सिलाई लगानी है। दूसरे पीस में हम ये सिलाई लगा रहे हैं। ऐसे ही हम लास्ट तक ये सिलाई लगाएंगे। प्लेट्सों को अच्छे से करते हुए हमें बॉटम तक ऐसे ही सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमें पूरे पीस में ये प्लेट्स भरनी है। तो यहाँ पे मैंने ये पूरे पीस में ये प्लेट्स ऐड कर ली हैं बॉटम पार्ट तक। और इस पीस को हमें अब सीधी तरफ से रखना है और इसी तरह से हमने इधर सिलाई लगाई है, ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हम दूसरी तरफ भी ये सिलाई लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ भी हमने लास्ट तक सिलाई लगा ली है। अब हम ये प्लेट्स वाली फैब्रिक के सेंटर में सिलाई लगाएंगे। तो प्लेट्सों का डायरेक्शन हमें चेंज करना है, दूसरी तरफ करेंगे और इस फैब्रिक के सेंटर में हम ये सिलाई लगा रहे हैं। इसी तरह से बॉटम पार्ट तक ये सिलाई लगा लें। ध्यान रखें अब की बार हम प्लेट्सों का डायरेक्शन दूसरी तरफ चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही हम लास्ट तक ये सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। तो इस तरह का ये डिज़ाइन बन के आया है। इसमें आप मोती भी ऐड कर सकती हैं। अब हमें कली लेनी है। इस पीस को हमें सीधी तरफ से रखना है और कली को हम उल्टी तरफ से रखेंगे। एक तरफ कली का आसन है और लेंथ की तरफ से हमें इसमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें कली को रखना है और इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो बॉटम पार्ट तक आप इसमें पूरी फैब्रिक में सिलाई लगा लें। अब सेम ऐसे ही एक कली को मैंने सिल लिया, दूसरी कली लेनी है, इसे हमें उल्टी तरफ से रखना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं दूसरी कली में भी ये सिलाई लगा रही हूँ। वैसे ही आप बॉटम पार्ट तक ये सिलाई लगा लें। तो इसी तरह से बॉटम पार्ट तक हमें ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने एक पीस में 2 कली सिल ली हैं। ऐसे ही हमें दूसरे पीस को भी तैयार करना है। जैसे मैंने एक पीस आपको तैयार करना बताया है, सेम ऐसे आप दूसरे पीस को भी तैयार कर लें। एक पीस मैंने तैयार करना बताया है, दूसरे पीस को मैंने तैयार कर लिया है। अब हम आसन पर सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ के आसन को हमें इस तरह से रखना है और सिलाई लगानी है। ऐसे ही आप दोनों आसन सिल लें। तो यहाँ पे मैं आसन पर सिलाई लगा रही हूँ। तो दोनों आसन मैंने सिल लिए हैं। तो आसन हमने सेंटर में रखे हुए हैं और अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमें बेल्ट लेनी है और बेल्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने ऐड कर ली है। जितनी ज़रूरत थी उतनी फैब्रिक मैंने इसमें ऐड कर ली है। एक तरफ बेल्ट की बंद साइड है, दूसरी तरफ खुली साइड है। खुली साइड की तरफ हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें 2 इंच फैब्रिक छोड़ने के बाद सिलाई लगानी है। सिलाई हम 1/2 इंच की दूरी पर लगाएंगे। इसी तरह से आप इस पीस में लास्ट तक सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है और यहाँ से हम इस पीस को इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी हमें ऐसे ही इसे फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। तो दोनों तरफ तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इस पीस को 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, फिर दूसरा फोल्ड हमें 1 इंच पर करना है। तो बेल्ट को हम 1.5 इंच फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। ऐसे आप पूरी बेल्ट को फोल्ड कर लें। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट को फोल्ड कर लिया है। एक तरफ सिलाई, एक तरफ डोरी वाला हिस्सा है, दूसरी तरफ हम इसमें कट लगाएंगे और फिर हम डोरी वाले हिस्से को और जो हमने सेंटर पे कट लगाया है इसे हमें ऐसे मिलाना है और साइड में हम कट लगाएंगे ऐसे। और इस पीस को हम ऐसे रखेंगे। और अब हमें कली वाली फैब्रिक लेनी है और कली के आसन भी हमें ऐसे ही रखने हैं। आज पहले हम फ्रंट साइड की तरफ प्लेट्स बनना शुरू करेंगे। तो हमें बेल्ट का आसन इस तरह से मिलाना है और ऐसे रखेंगे। बेल्ट को हमें ऐसे सीधी तरफ से रखना है, इस पीस को उल्टी तरफ से रखेंगे और इसमें हमें 1-1 इंच की प्लेट्स भरनी है। और ये प्लेट्स हम साइड कट तक भरेंगे। तो हम साइड कट तक इस फैब्रिक को कवर करेंगे। बेल्ट के बैक आसन को और कली के बैक आसन को आप एक बार मिला के देख लें कि कितनी फैब्रिक बची हुई है। उसी के अकॉर्डिंग आप पूरी फैब्रिक को यहाँ पे कवर कर लें साइड कट तक ऐसे। तो यहाँ पे हमने साइड कट तक ये प्लेट्स भर ली हैं। अब हमें ये साइड कट से लेकर बैक आसन तक ऐसे ही इसे सिंपल ही सिलना है। तो ये हमारा बैक आसन है बेल्ट का और ये कली का बैक आसन इस तरह से मिलाना है और फिर दूसरी साइड कट तक हमें इसमें सिंपल ही
सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने इसे सिंपल सिल लिया है साइड कट तक, और यहाँ पे मैं प्लेट्स बनना शुरू करूँगी। तो अब की बार प्लेट्सों का डायरेक्शन हम मशीन की तरफ कर रहे हैं, पहले हमने प्लेट्सों का डायरेक्शन अपनी तरफ किया था। और इस तरह से हमें इस पूरे पीस में प्लेट्स भरनी है और सिलाई लगानी है। ऐसे ही आप ये पूरी फैब्रिक कवर कर लें। तो यहाँ पे मैंने पूरी फैब्रिक ये कवर कर ली है प्लेट्स भर के। तो पूरी सलवार में मैंने ये प्लेट्स भर ली हैं। अब सलवार वाली फैब्रिक को हमें सीधी तरफ से करना है, और एक सिलाई हमें इसमें बेल्ट के ऊपर भी लगानी है। ध्यान रखें, सिलाई वाली फैब्रिक को बेल्ट की तरफ करते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने बेल्ट की तरफ भी ये सिलाई लगा ली है, और अब हम मोहरी बनाएंगे। तो इस तरह से आप इसमें हम मोहरी वाली फैब्रिक ली है, और इसमें हमने एक तरफ बुकरम ऐड कर ली है, दूसरी तरफ से हम इसे ऐसे रखेंगे। ध्यान रखें, फुल साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए और सिलाई लगानी है। इस तरह से आप इसमें एक सिलाई लगा लें, ऐसे सीधी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। ऐसे आप पूरे पीस में सिलाई लगा लें, और जैसे हम सिंपल मोहरी बनाते हैं उसी तरह से ये मोहरी हमें सिलनी है। तो मैंने ये दोनों मोहरी बना ली हैं, और अब हम ये लास्ट सिलाई लगाएंगे। जितनी आप मोहरी रखना चाहती हैं उतने मार्क करें, और ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करके आप मोहरी से लेकर आसन से लेकर दूसरी मोहरी तक ये सिलाई लगा लें। तो सलवार हमारी कंप्लीट हो गई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।